जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने अपना तय किया था कि आज हम एक नए सब्जेक्ट्स की ओर जाएंगे। ओके, तो यस, मैं आज आपको एक नए सब्जेक्ट की ओर लेके जा रहा हूँ, सॉरी। नाम है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये सब्जेक्ट जो है एक एब्रीविएशन के नाम से फेमस है, जिसको हम लोग, आप लोग मिलकर एक सब्जेक्ट का नाम बोलते हैं अकाउंटिंग या अकाउंट्स। ओके, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी क्या है ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मिनट आपके लिए मैं वापस अपने बिजनेस के कंसेप्ट में आना चाहूंगा। क्यों पूछिए, क्यों? क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक इंसान, एक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, राइट? अरे तुम जो अपना पेट पालते हो, अपना जो पालन पोषण करते हो, इस जिंदगी में आके सर्वाइव करते हो, इस सर्वाइवल के लिए जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो वो 3 क्राइटेरिया में डिवाइड की हुई है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सी है वो अपने को यहां पे एक बार सिर्फ नाम रखना है। पहला जो है, पहला एक्टिविटी जो आप देख सकते हो वो है बिजनेस। कौन सी है? दूसरी एक्टिविटी का नाम है प्रोफेशन, और तीसरी एक्टिविटी का नाम है एम्प्लॉयमेंट। यानी आपने दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज देखी है जो आप अपने सर्वाइवल के लिए करते हो, वो सारी एक्टिविटीज सिर्फ इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर ही गिनी जाएगी। अब मैंने उसमें से एक एक्टिविटी आपको समझा दी है, और वो है बिजनेस। हम दुनिया के अंदर जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी को बोलेंगे, एक पिक्चर के तौर पे आपको, एक पूरी डायग्राम के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, राइट? अब बात आती है प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। तो ये दोनों, हंसता नहीं बिल्कुल भी, ये दोनों का मतलब क्या है, ये क्या एक्टिविटी करती है, मैं अकाउंटिंग के बीच में किसी दिन रुक के आपको समझा दूंगा। क्लियर? यस। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज हम अपने सब्जेक्ट्स की ओर, जिसका नाम है अकाउंटिंग। ओके, सब्जेक्ट का नाम जो है वैसे सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसको प्यार से लोग बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, बोलो क्या? अकाउंट्स या अकाउंटिंग। ये उसका एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? शॉर्टकट, सिंपल भाषा में बोलूं तो। यानी आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई आप उसके लिए यूज्ड टू हो अकाउंट या अकाउंटिंग। अब इसके लिए कोई अकाउंट्स ऐसे लिखता है, कोई लिखता है अकाउंटिंग कर रहे। अब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर है, हाँ याद रखना, ये फर्क है, डिफरेंस है। और कोई प्यार से शॉर्टकट इसको बोलता है A/C, इट मींस अकाउंट्स। सब्जेक्ट कौन सा है भाई? हमारा अकाउंट। तो आज हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंट्स। अच्छा, यात्रा की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, हमारी जर्नी, अकाउंटिंग की जर्नी के स्टार्टिंग में बता दूं कि आज आपको अकाउंटिंग का A भी नहीं समझेगा। आपको एटलीस्ट ये थोड़ा बेसिक आने के लिए 10 सेशन लगेंगे। अगले 10 सेशन, 10 सेशंस बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि 11वें सेशन में आ जाएगा, गारंटी मेरी। और ये 10 सेशन बहुत सेंसिटिव स्टेज है। पूछो क्यों? यहां तो यहां बनोगे, यहां तो खत्म हो जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आज तक ऐसे रिकॉर्ड रहा है कि मेरी बैच में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है। सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वो अकाउंटिंग लगता है, और आपको भी लगेगा, लेकिन अगर कंडीशन आपके ऊपर है। आप प्लीज मैम को बुलाइए नीचे से। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? ओके, सो शुरू करें अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, नाम है अकाउंटिंग। उसके पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अब आप देखिए, जब भी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे, आपके कलीग से जो यहाँ वननेस से एसोसिएट नहीं होंगे, उनसे पूछोगे क्या शुरू किया रे, तो बोलते अकाउंटिंग सब्जेक्ट शुरू हो गया फर्स्ट डे पर ही। मानते हो कि नहीं? मैम आपको समझ में आना चाहिए कि
आपके बोलने के बाद अगर वो बच्चे आ रहे हैं तो फिर होल्डिंग क्या रही आपकी फिर? यस तो फिर सॉरी, हाँ, तो आपको पता है क्या कि मैं आपको फर्स्ट डे पे अकाउंट क्यों नहीं पढ़ाया? चलो कौन बताएगा इसका आंसर? जैसे आपके फ्रेंड्स की ट्यूशन क्लासेस में तो फर्स्ट डे पे अकाउंटिंग शुरू हो गया था और शायद से उनका काफी अच्छे से हो भी गया है, हमने क्यों नहीं शुरू किया जर्नी की अकाउंटिंग की? यस बताइए। ठीक है, वन ऑफ द रीजन है कि बेस पहले होना चाहिए। अच्छा भाई, कॉमर्स को पहले आप समझ लो, टेस्ट कर लो, ठीक है, वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा? तो वो ट्राई करना है, कोई यहाँ पे कोई पनिशमेंट तो है नहीं, कोई फाइन लगती नहीं है, अपने विचार रखोगे तो अच्छी बात है। थोड़ा फास्ट, हाँ बोलिए। अकाउंट्स के लिए पहले बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिजनेस में मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग और सब बिल्डिंग्स वो सब रहता है, इसलिए पहले बैठ जाओ, बिल्कुल बराबर। देखो क्या हुआ है, देखिए मेरा एक फ्रेंड था बचपन में, नाम था सौरभ, ठीक है, मारवाड़ी था। अब हुआ इस तरीके से, मेरा एक फ्रेंड था सौरभ मारवाड़ी था। अब मारवाड़ी था तो हुआ क्या था, स्कूलमेट था, तो स्कूलमेट होने की वजह से क्या था, हम लोग बहुत कनेक्टेड थे। आपको तो मालूम है स्कूल फ्रेंड्स होते ही है, और वो मेरे को चीटिंग करवा के देता था तो मैं थोड़ा बहुत पास हो जाता था। स्कूलिंग लाइफ तो आपको बताइए, आगे पीछे बैठना ही होता था। बेस्ट फ्रेंड था मेरा एक, आज भी है नो डाउट, लेकिन आज कांटेक्ट कम है थोड़ा, क्योंकि प्रोफेशन अपने अपने काम में लग गए हम लोग। तो फिर हुआ इस तरीके से, मैंने अपने उसके, कभी वो मेरे घर पे, कभी मैं उसके घर पे, ऐसे रहते हमने क्या किया, वो मेरी पूरी मैं सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो वो सिंधी सीख गया पूरी। अब मेरी मम्मी जो सिंधी बात करे उसको सब समझ में आने लगे। तो मैंने उसको बोला, सौरभ तेरे को सिंधी समझी कैसे भाई, तू तो मारवाड़ी है। बोला, अंकुश तेरे साथ मैं कम से कम 4 साल रहा, अब 4 साल अगर तेरे साथ रहा मैं, और दिन भर तू कभी मेरे घर पे, मैं कभी तेरे घर पे, ऐसा सिलसिला चलता रहा, तो डेफिनेटली अपने आप आ गई, बराबर है कि नहीं? उस चीज से एक बात सीखी। देखो सुनो, मैं आपको क्यों पहले कंसेप्ट ऑफ बिजनेस सिखाया, सुनो। हम अकाउंटिंग को यानी सब्जेक्ट को, अकाउंटिंग को यानी सब्जेक्ट कौन सा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, समझा आपको क्लियर? अभी से मैं अकाउंटिंग बोलूं तो यानी इन शॉर्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों कवर हो रही, राइट? मैंने बोला सुनो ध्यान दो, उस चीज से मैंने एक बात सीखी कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया है। क्या सीखा? अकाउंटिंग को अगर कोई पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी इन शॉर्ट, जिस तरीके से इंसान की भाषा उसको एक्सप्रेस करती है कि वो कैसे रहता होगा, कैसे हालचाल उसके होंगे, कैसे उसकी बोली होंगी, ये सब उसकी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो उसकी लैंग्वेज दर्शाती है। वैसे ही बिजनेस की लैंग्वेज वो तो अकाउंटिंग। और दैट्स व्हाई अगर किसी की भाषा सीखनी हो, आप उसकी कंपनी ज्वाइन कर लो, अपने आप उसकी भाषा सीख लोगे। जैसे सौरभ था मेरा मारवाड़ी फ्रेंड, लेकिन सिंधी उसको फुल आती है। आज वो सिंधी में बात करता मुझसे, जब भी मिले ना वो सिंधी में बात करता मुझसे। इवन मेरे को जितनी अच्छी सिंधी नहीं आती है, उसको उतनी सिंधी अच्छी आती है। द रीजन वाई बिकॉज उसने मेरी कंपनी ज्वाइन किया, बराबर कि नहीं? यानी इन शॉर्ट, जब वो सौरभ ने मुझे समझ लिया, मैं कौन, एक इंसान, कौन हूं मैं? मानते हो कि नहीं? अब मैं एक इंसान हूं, अज्यूम करो मैं हूं, ठीक है? अब मैं एक इंसान हूं, अगर उसने मेरे साथ कंपनी ज्वाइन कर ली, तो क्या आप ये मानते हो कि वो मेरी लैंग्वेज सीख लेगा? होता है कि नहीं होता है? आपके अदर कास्ट फ्रेंड्स होंगे, अगर अदर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले फ्रेंड्स होंगे, तो अगर आप उसके साथ रहते हो या आपके साथ वो रहता है, तो आप उसकी लैंग्वेज, या तो वो आपकी लैंग्वेज सीख लेता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यानी इन शॉर्ट, आप अगर किसी इंसान को समझ लोगे तो उसकी लैंग्वेज अपने आप समझ जाओगे। वैसे ही बिजनेस एक इंसान है, समझो यहां पे एक पिक्चर में अज्यूम करो, उसकी लैंग्वेज वो तो उसकी अकाउंटिंग है। जब ये समझ गए तो ये अपने आप समझ जाओगे। और इसलिए दैट्स व्हाई फर्स्ट जो मेरा कंसेप्ट था वो उसकी लैंग्वेज नहीं थी, मैंने उस इंसान को समझाया, यानी बिजनेस समझाया। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
जब तक आप इंसान को नहीं समझोगे, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, वैसे ही जब तक आप बिजनेस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए फर्स्ट डे पर मेरा काम था पहले इंसान को समझाना, यानी बिजनेस एक्टिविटी को समझाना, उसकी लैंग्वेज अपने आप आपको गो थ्रू होती जाएगी और अब आप एलिजिबल हो लैंग्वेज समझने के लिए। दैट्स व्हाई अगर एक वर्ड में पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप उसको बताते हो इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझा आपको क्लियर अच्छे से? ओके, अब सवाल यहां पे आता है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटिंग। ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं, पूछो क्यों? सदियों सालों से चलते आ रहा है। अरे राजाओं के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से, उसके पहले मुगल शासन होगा तो उसमें भी हिसाब किताब होगा, देखा नहीं क्या? अगर मुगल था बादशाह तो उसके मुगल्स के शासन में भी बादशाह का हिसाब किताब करने के लिए उसका लेखाकरण यानी अकाउंटेंट होता था, उसको लेखाकरण बोलते हैं। तो इन शॉर्ट इन्हें सदियों सालों का कंसेप्ट पुराना है, ये नया नहीं है कंसेप्ट। आपके दादा परदादा 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 के टाइम का भी ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी इन शॉर्ट जब से बिजनेस आया तब से अकाउंटिंग अपने आप आ गया। जब से बिजनेस आया तब से अकाउंटिंग अपने आप आया और बिजनेस कंसेप्ट अभी नहीं है, ये हमारे पुरखों के पुरखों से चला आ रहा है। यानी मुगल शासन भी बिजनेस करते थे। आपको बता दूं मैं, जो मुगल्स थे ना, मुगल्स आप देखो, अगर जोधा अकबर आपने देखा होगा तो एक दिन अकबर बादशाह वो व्यापार के मार्केट में चले गए थे और देख रहे थे कि व्यापार होता कैसे है। देखा है आपने कभी जोधा अकबर? देखी मूवी? उसमें अकबर बादशाह जो थे उसमें वो आम इंसान बन के वो इंस्पेक्शन करने गए थे। इन शॉर्ट कंसेप्ट जहां से बिजनेस आया वहां समझना हिसाब किताब करना शुरू हुआ है ना, अकाउंटिंग शुरू हुई। और दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। लेकिन अब और पुराने कंसेप्ट में क्या अंतर है वो आज के सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। अब सवाल यहां पे ऐसा आ रहा है, तो आपने पहला कंसेप्ट समझा, व्हाट इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर पिक्चर? हाँ। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है, देखो हमारी वननेस की एक प्रोटोकॉल है। हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले उसके टाइटल को समझते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है टाइटल समझ में आया तो अंदर क्या पढ़ना है समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई मूवी देखने आते हो, पहले टाइटल देख के जाते हो ना मूवी, ऐसे सिंपल है कि नहीं? टाइटल जब तक आप देखोगे नहीं तब तक कि आप वो मूवी में इंटरेस्ट दिखाओगे क्या? और मैं ऐसा मानता हूं कि उसका मूवी का टाइटल ही बहुत कुछ बयान कर लेता है। जैसे एग्जांपल भूल भुलैया। अब भूल भुलैया मूवी देखने वाले क्या सोच के गए होंगे? ऑब्वियसली कि इसमें बहुत ट्विस्ट होगा, कहानी में क्या होगा? अरे जब खुद ही बोल रहा भूल भुलैया तो कहानी में ट्विस्ट तो होना ही है ना। आपने देखा नहीं मंजोलिका वाली मूवी देखी नहीं आपने? देखी ना? अब मालूम पड़ा मंजोलिका कौन निकलती है? विद्या बालन। सही है कि नहीं? तो ये ट्विस्ट तो आना ही है। तो वैसे ही कोई मैंने इन शॉर्ट मूवी देखने वाला भूल भुलैया इसलिए गया कि उसको मजा चाहिए। क्या चाहिए उसको? और मजा लेने के लिए उसको कहानी में ट्विस्ट चाहिए, इसलिए कहानी में ट्विस्ट चाहिए तो इसलिए वो भूल भुलैया देखने गया। उसको पता था कि भूल भुलैया में कहानियां उलझने ऐसे घुमा घुमा के कहीं से भी निकालेंगे वो। कुछ आ रहा था उनमें? तो इन शॉर्ट कहने को कि मूवी देखने के लिए उसका टाइटल समझना जरूरी है। जब तक हमको टाइटल नहीं समझेगा तब तक कि हम वो मूवी का क्या है हमको पता नहीं। और उसी प्रकार हमारा सब्जेक्ट भी, जब तक हम सब्जेक्ट के टाइटल को नहीं समझते तब तक कि हम सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हमको उसका कोई पता होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आज का टास्क है व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम 2 वर्ड सीखेंगे और इन 2 वर्ड को सिखाते सिखाते मेरे को 10 दिन लग जाएंगे। और इन शॉर्ट ये 2 वर्ड को सिखाते सिखाते ही मैं आपका बेसिक अकाउंटिंग खत्म कर दूंगा। तो इसलिए देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल क्रॉस कर लेते हैं बट उनको अकाउंटिंग का मतलब भी नहीं पता होता। तो पता ऐसी पढ़ाई हुई काम की हुई क्या? जो पढ़ाई हम बता ही नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। मैं कितनी भी डिग्री हासिल कर दूं लाइफ के अंदर, कितनी भी, उसकी वैल्यू 0 है जब तक कि मैं उसको एक्सप्रेस कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट, उनसे पूछो अकाउंटिंग क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अब आप भी देख लो कितने बच्चों ने यहाँ पे टैली क्लास लगाई थी, उनसे पूछूंगा ना अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता। उनको बोलूंगा अकाउंटिंग बोलते डेबिट क्रेडिट, कहां से आया पता नहीं, दे डोंट नो, बट परफॉर्म करने आता। तो अकाउंटिंग करना और अकाउंटिंग को समझना ये 2 अलग अलग मुद्दा है एक्चुअली। अकाउंटिंग जब परफॉर्म करते हो वो टेम्पररी है। पूछो क्यों? जब तक एंगेज है आपकी एक्टिविटी आप याद रखोगे।
एंगेजमेंट खत्म, कौन क्या था, आगे पार्ट पीछे सपाट। लेकिन जैसे ही आप लोग अगर उसको समझते हो तो कभी आप वो चीज भूलोगे नहीं। इसलिए पहले हम समझेंगे फिर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस तो मैं 10 दिन पहले कराऊंगा भी नहीं आपको कुछ, 10 दिन सिर्फ इसको समझने में लगेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अकाउंटिंग। क्लियर? शुरू करें? चलिए, तो हम अपने फर्स्ट टाइटल की ओर जाते हैं, व्हाट इज बुक कीपिंग। चलिए, कौन कौन प्रिपेयर करके आए हैं? थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करके आए होगे ना, नालायक हो? नहीं करके आए हो? सब रेडीमेड लेने आए हो? ये सबको हलवा चाहिए? क्या चाहिए? वाह बेटा, ऐसा नहीं चलेगा ना, थोड़ा बहुत खुद का एफर्ट्स भी मारना पड़ता है। सब टीचर क्यों थे तुमको? अरे क्या तुम 18 में क्या जतरा करोगे क्या? सही कि नहीं? तो इसलिए समझा आपको? क्लियर? तो इसलिए ध्यान देंगे सभी लोग इधर। हाँ, तो आपको खुद के भी एफर्ट्स मारने यार, सब रेडीमेड नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, सो आपके हिसाब से व्हाट इज बुक कीपिंग? पहला हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो फाउंडेशन बैच में थे वो नहीं बताएंगे, उनको पता है एग्जैक्टली। क्लियर? हाँ, सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहले अगले 10 दिन हम सब ये 2 वर्ड्स समझेंगे और 2 वर्ड्स के समझाते ही मैं आपको एक ये कंसेप्ट, बेसिक वाला कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, व्हाट इज अकाउंटिंग। हमारा टाइटल सब्जेक्ट का 2 वर्ड से मिलके बना है, मानते कि नहीं? चलो, कौन ट्राई करेगा? थोड़ा फास्ट प्लीज ट्राई करो यार। हाँ, यस, ओके, बिजनेस की बुक मेंटेन करना। एग्जाम्पल दो एक मिनट। ओके, वेरी गुड, बिगिन बिल्कुल बराबर है। यस, इट इज बुक कीपिंग, वेरी गुड, बेटर। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, बजाओ तालियां। तुम्हारी बैच बहुत अच्छी है यार, मजा आता है क्योंकि तुम्हारी बैच में एफर्ट दिखते हैं, नहीं तो बाकी। सर सुनो, हम सक्सेस सुनने आए आपका, लिटरली बोल रहा हूं तुमको। यानी उनको कोई सर पढ़ाओगे भी तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो भी चल जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं। हम वैसे भी यहाँ पे पढ़ाई करने थोड़ी ना है, हम तो मजे मारने आए हैं, सही है कि नहीं? हाँ, और कुछ लोग तो अपनी आंखें सेकने आते हैं, आप समझ जाओ, इशारा ही काफी है। यस, उनको लगता है मेरा क्लास इज अ बगीचा। ओके, यस, एक मिनट। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की ओर सब्जेक्ट का, वो है बुक कीपिंग। आज हम सिर्फ बुक कीपिंग समझेंगे क्या है, और ये बुक कीपिंग किसने पैदा किया वर्ड, ये भी आज हम इसको समझेंगे डीपली। ओके, क्लियर? हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की ओर, व्हाट इज बुक कीपिंग एग्जैक्टली। तो देखो, बुक कीपिंग को अगर मैं बात करूं एक सिंप्लीफाइड करके, नो उलझा के, नो सुलझा, कुछ घुमा फिरा के, कुछ नहीं, डायरेक्ट सुलझा के, तो बुक कीपिंग का मतलब होगा टू मेंटेन या रिकॉर्ड डे टू डे या डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन, सिंपल भाषा में। अब इसको समझाने में टाइम लगेगा अपने को। ये वर्ड आज का ये लाइन जो है ना, ये पूरा हमारा सेशन खा लेगी आज का। यस, शुरू करें? हाँ, अब सुनो यहां पे क्या होता है, सुनो, ध्यान दो। टू मेंटेन या रिकॉर्ड करना डे टू डे यानी डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या? सुनो, देखो, जब भी मैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन कहीं तो भी रिकॉर्ड करता हूं, कहीं तो भी कैसे भी अपने तरीके से, तो मैंने इन शॉर्ट बुक कीपिंग कर दी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना समझाया आपको तो फिर कंसेप्ट इनकम्प्लीट हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बोल दिया टू मेंटेन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग, सो व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाउ टू डिफाइन इट। सबसे पहले अगर मुझे ये नहीं समझेगा तब तक के मुझे बुक कीपिंग नहीं समझेगी। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलो, कौन ट्राई करेगा आप में से?
हाँ बताइए। exchange of goods, money, cash. ओके, इट्स अ बिजनेस फंक्शन। एक मिनट, लेट फर्स्ट, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? हम लेते या देते हैं? नो, देखो बिजनेस के ट्रांजैक्शन जब तक नहीं समझोगे उसको रिकॉर्ड कैसे करना है या किस फॉर्मेट में करना है या बुक कीपिंग का मतलब क्या है ये नहीं समझोगे, यानी मुद्दा आज का बुक कीपिंग नहीं है, मुद्दा क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन समझना। चलो बताओ कौन ट्राई करेगा? हाँ बताओ। सर जो गुड्स बेचे हाँ, उसका रिकॉर्ड रखना, ओनली गुड्स बेचे। उसका जो पैसों का हिसाब किताब, अब एड्स टू ट्रेड वाले तो सर्विस बेचते हैं तो उसके पैसों का भी तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, यानी एड्स टू ट्रेड वालों गायब हो जाओ बिजनेस से, ऐसा बोलूं? सो यस, आप बताओ हिमेश। हमने गुड्स बेचे और खरीदे, होलसेलर से अगर हमने हाँ हाँ हाँ, ओके, और मैंने गुड्स बनाए तो उसका रिकॉर्ड नहीं करूँ क्योंकि इंडस्ट्री निकाल दूँ, ए बिजनेस इंडस्ट्री आज निकालो, ऐसा बोलूँ? आज के बाद बिजनेस बोलो कॉमर्स, ऐसा बोलूँ क्या? सिर्फ बिजनेस में दो एक्टिविटी थी ना, इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो क्या मैं इंडस्ट्री एक्टिविटी में जब गुड्स बनाता हूँ क्या मैं उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकता बिजनेस के? फिर बैठो, यस आप बताओ। द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड गुड्स, जो भी हमने ट्रांसफर किया और जो भी हम ले गए दोनों का हिसाब रखना है। मनी एंड गुड्स ओनली मनी और गुड्स, और नॉट सर्विसेज। हाँ सर। सर्विस नहीं करूँ। बिजनेस कितने आते हैं? दो, कौन कौन से? इंडस्ट्री और कॉमर्स के कितने आते हैं? दो, ट्रेड और एड्स टू। तो एड्स टू ट्रेड सर्विस क्यों बोल रहे हो तुमने यार? अब एड्स टू ट्रेड वाले अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो ट्रेडिंग पॉसिबल, ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं तो इंडस्ट्री पॉसिबल। अरे इंडस्ट्री वाला माल तभी बनाएगा ना भाई जब वो बेचने वाले रेडी होंगे, बेचने वाले सोर्सेज नहीं होंगे तो क्या बना के करेगा वो? डेड स्टॉक कर देगा, सही कि नहीं? बैठ जाओ। तो आप कैसे एग्जैक्टली उसको डिफाइन करोगे? हाँ चलो जान दो, अभी उलझा के बात नहीं करते हैं। सुनो देखो, अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो देखो चेन समझ में आ रही? चेन बुक कीपिंग पढ़ना है तो पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे वो समझना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक बिजनेस का बुक कीपिंग आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर? ध्यान दो, देखो समझो। देखो सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं आपको, सर लिखना कैसे वो आपकी बात, बस कंसेप्ट समझते। कंसेप्ट देखो, एक पर्सन जो ये एक्टिविटी सिलेक्ट करता है, कौन सी? बिजनेस की, वो अपनी बिजनेस की एक्टिविटी शुरू करता है सुबह उठने से, बराबर कि नहीं? देखो जब एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस दुकान खोलता है, क्या होता है? दुकान, सिंपल भाषा में बोलो तो। अब दुकान में या तो वो इंडस्ट्री खोलेगा, कारखाना, या तो दुकान खोलेगा, बराबर कि नहीं? तो सुबह 9 बजे सपोज मैं दुकान खोल रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, और रात को 9 बजे दुकान बंद, यानी सुबह 9 बजे शटर ऊपर दुकान का और रात को 9 बजे शटर नीचे। इस दौरान मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करूंगा, बराबर कि नहीं? वो सारी एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। एग्जाम्पल दूं? हाँ एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, मैंने सुबह, मैंने सपोज मेरी कपड़े की दुकान है, क्या है मेरी? आई एम अ ट्रेडर। कौन हूं मैं? ट्रेडर हूं। सुनने वाली बात है, समझो उस चीज को। अब जैसे ही मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आएगा कि किसको, किस एक्टिविटी को हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। समझ में आया? बोलिए। आज यहां से जाओगे तो थोड़ा बहुत आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो टेंशन लेना नहीं, 10% भी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है तो भी रिलैक्स करना, क्योंकि हम फर्स्ट डे पे तो ऐसे करते हैं, क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहे, कौन सी दुनिया के ला लिया सर ने, अरे कहां से आया भाई, क्योंकि अभी तक अकाउंट का ये नहीं था, हमको सब्जेक्ट था क्या, हमको बताओ 10 तक कुछ अलग आएगा तो ऐसे डाइजेस्ट होना चाहिए। तो मम्मी को बोला, मम्मी कॉमर्स तो बहुत हार्ड है, बोला रुक जा बेटा। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी समझना तो इनसे मतलब रिलैक्स करना, 10 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे? 10 दिन। कोई मेंटलिटी बनाओ मत, आ रहा कि नहीं आ रहा, 11वें दिन पे तुमको मुझसे ज्यादा आएगा, गारंटी मेरी। क्लियर? चलो हाँ, पूरे कंसेप्ट। और फिर
और फिर तुम हाँ देखो, मैं अगर बिजनेस सपोज फॉर एग्जांपल मैं सुबह 9 बजे कपड़े की दुकान खोल रहा हूं और रात को 9 बजे कपड़े की दुकान का शटर नीचे कर रहा हूं, इस दौरान 12 घंटे की मैं ड्यूटी दे रहा हूं। इस 12 घंटे के अंदर मैं बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं बिजनेस के अंदर, और वो सारी बिजनेस के अंदर की एक्टिविटी को मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज 2 कैटेगरी में डिवाइड हुई है। सुनो, पहली कैटेगरी उसको हम बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। अब ये क्या होती है सर? सिखाते हैं, समझो इस चीज को। हाँ देखो इधर ध्यान दो बेटा, वो उधर थोड़ा ज्यादा डालते हैं, है ना? इधर मेरे को ज्यादा पैसा मिलता है, उधर कम मिलता है, तो इसलिए थोड़ा समझा ना? हाँ अब लिख रहे, ठीक है बेटा, सही है ना? जितना मीटर बढ़ाओगे उतना नॉलेज बढ़ाऊंगा, खत्म विषय। हाँ मजाक कर रहा था बेटा, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसा सेकेंडरी है, एजुकेशन पहले। ध्यान दो, देखो इधर। तो अभी क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार हूं और सुबह सुबह मेरा एक फ्रेंड मिलने आया। कौन मिलने आया? सपोज फ्रेंड दक्ष। अब दक्ष मेरा फ्रेंड है और मुझसे मिलने आया, और आने के बाद आज जरा आ रहा ही नहीं यार। मैं गल्ले पे बैठा, मैं ओम जय जगदीश वगैरह शुरू कर दिया, मैंने अपना पूरा पूजा वूजा कर दिया, वो गिरा के आने, और सुबह सुबह आया दक्ष। अब दक्ष आया, दोस्त है, कौन है मेरा? मैंने बोला दक्ष कैसा है? बोला बढ़िया सर। अब बताओ, मैं बैठा हूं दुकान में, बैठा हूं, बराबर की नहीं? अरे मैं कहां बैठा हूं नालायक को? गल्ले पे, ये गल्ला है मेरा, समझा? अब इस गल्ले के अंदर मैं बैठा हूं और मैं दक्ष बोला दक्ष कैसा है? दक्ष ने बोला सर बढ़िया। आज कैसे आना होगा सर? वो बताना है कि ये लड़की ऐसा भाग गई, वैसा हो गया, ये हो गया। वो सोसाइटी की बातें थोड़ी जेंट्स में भी होती है हमारे यहाँ, लेडीज में तो नहीं होती। हो गया, अरे बाप रे कैसी भागी रे, दिखती नहीं थी ऐसे कुछ ऐसा। इसने वो शादी कर दी, अरे इसका बेटा उधर गुजर गया, ये हो गया, तो दुनिया भर की बात चल रही। अब बताओ, जैसे ही दक्ष आया मेरे पास और मैंने उसे हैंडशेक किया, इज इट एक्टिविटी? इज इट एक्टिविटी? यस, ये भी एक एक्टिविटी है। क्या ये? अरे सिंपल है ना भाई, अगर दक्ष को मैंने हाथ मिलाया तो ये भी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ने कोई भी काम को हम एक्टिविटी बोल सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग? बट इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? वाई? नहीं, जरूरी नहीं कि मनी इन्वॉल्व होता है हमेशा। देखो मनी इन्वॉल्व होना इज नॉट अ बिजनेस। क्यों? अगर ऐसा रहेगा तो हम जो उधारी में माल लेते वो भी तो बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो। फिर देखो एक एक करके बोलो भाई, ऐसे अगर बोलोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, सेशन का पूरा मजा आ जाएगा। जो मेरे को सेशंस देने पड़ते ना, उनको भी बोलेंगे सर क्या दे रही है, पैसा पूरा ले रहे हैं आप हमसे। सबका सोचना पड़ता है। देखो तुम सब यहाँ पर 70-80 बच्चे नहीं हो, 150 बच्चे की रजिस्ट्रेशन कितनी है? हाँ अभी तो, इसलिए अलग अलग संगठन के साथ जुड़े होना हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है, उसकी थोड़ा शांतिपूर्वक थोड़ा क्लास चलेगा। ओके हाँ ध्यान दो उधर। हाँ तो जब मैंने देखो हर एक्टिविटी को मैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन में लाऊंगा नहीं। बिजनेस में एक बिजनेसमैन एक्टिविटी तो बहुत करता है, लेकिन वो सारी एक्टिविटी को बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। और अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसकी बुक कीपिंग कभी नहीं होगी और उसकी अकाउंटिंग कभी नहीं होगी। तो मैं किसको एग्जैक्ट बुक करूँ? तो समझा आपको क्लियर? अब मैंने हाथ मिलाना इस एक्टिविटी और दुकान के अंदर ही किया तो बिजनेस एक्टिविटी हुई। अरे बिजनेस के अंदर किया ना मैंने, लेकिन इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज नॉट एलिजिबल टू मेक अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकता नहीं हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हुआ? दक्ष हो गया बात करना? हाँ चलो ठीक है। हाँ अब क्या हुआ? अब मुझे याद आया, अरे हाँ मैं एक ट्रेडर हूं। कौन हूं मैं? कपड़े का। अब कपड़े का ट्रेडर हूं तो मैं रिटेलर हूं। कौन हूं मैं? तो रिटेलर माल किससे लेता है? बिजनेस की चेन पड़ गई ना पूरी। अब क्या हुआ? सपोज मान के चलो कुणाल
होलसेलर है, मेरा सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जिससे अपन माल लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? और मैंने फोन निकाली, फोन सब इधर ही है मेरी, अज्यूम करो फोन है मेरी ये, ठीक है। फोन निकाली और फोन में बोला भाऊ, हाँ मजा ना, देखो भाऊ एक मिनट रुको ना, याद तो नहीं। 10 पीसेस सिल्क कपड़ा भेजो, 15 पीसेस ये शर्ट भेजो, वो शर्ट भेजो, और मैंने फोन रख दिया। अब बताओ इज इट एक्टिविटी? अरे भाई मैंने काम किया ना, फोन लगाई ना, अपने हाथों को त्रास दिया ना, नंबर डायल किया और कॉल किया कि नहीं किया? कॉल किया, और उसको मैंने ऑर्डर लिखवाया कि इतना इतना माल भेज दे। तो इज इट एक्टिविटी? यस। दुकान पे बैठ के कर रहा हूं सब ये, तो बिजनेस की ये भी एक्टिविटी है। बट इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो। नो। सो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली? सुनो, ध्यान दो, समझो। देखो, एक व्यापारी जब सुबह अपनी दुकान की शटर नीचे करता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चलो ऊपर करता है, और रात को अपनी दुकान का शटर नीचे करता है। इस दौरान वो कई सारी एक्टिविटी करता है, और वो सारी एक्टिविटी दो कैटेगरी में, आवाज नहीं करना, बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, दो कैटेगरी में मेजर होती है। और वो दो कैटेगरी है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। अब सर ये क्या है? तो आज पहले इसको समझेंगे ना, क्या सीखा? देखो चेन, देखो चेन सीखना है तो पहले सीखना, बुक कीपिंग समझने के पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो पहले इसको समझेंगे ना बेटा, ठीक है नहीं? इसलिए हाँ। सो व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन? सुनो, देखो, जब भी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, मनी इंक्लूड होना जरूरी नहीं है, ओनली मनी में मेजर कर सकते हो, मनी में, और वो अगर बिजनेस के अंदर हो रही, बिजनेस के अंदर, हाँ, बिजनेस के अंदर मनी में मेजर करने वाली एक्टिविटी को ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एक व्यापारी जितनी भी एक्टिविटी करता है सुबह 9 बजे से रात के, वो सारी एक्टिविटी में सारी एक्टिविटी को दो क्राइटेरिया में मेजर किया जाता है। और जो एक्टिविटीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को ही हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन कंडीशन है वो बिजनेस के अंदर होना चाहिए। अब सर ये क्या बोल रहे हो? घुमा के बताऊंगा, टेंशन मत लो। आज का सेशन उसी के नाम पे तो है पूरा। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको दक्ष का, जैसे दक्ष को मैंने हैंडशेक किया, तो हैंडशेक इज एक्टिविटी बट इट इज नॉट मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चल ए हैंडशेक किया ना, ला 500 रुपए, बोलूंगा क्या मैं? या मेरा हैंडशेक 500 का था भैया, ऐसा मेजर होता नहीं है। या आपने एक्टिविटी तो की, लेकिन वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और जितने इंपॉर्टेंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उतने इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी है। पूछो क्यों? सपोज फॉर एग्जांपल एक आधा होलसेलर आया होगा भारत से, जिससे माल लेता हूँ, वो मेरे को उसको ऑर्डर लिखाना नहीं है, कुछ लिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखाना है, लेकिन वो आया, उसको मैंने हाथ मिलाया अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका सम्मान है। क्या ही उसका? अगर मैं किसी को हाथ नहीं मिलाता हूँ या बोलता हूँ कैसे हो, बैठिए, आइए, या बातचीत नहीं करता हूँ, तो क्या बोलेगा? अरे कितना घमंडी है रे ये, इसको माल लेता मैं, और इतनी ओचंडी बंदी कर रही है, आगे दूंगा ही नहीं, चल। सही कि नहीं? इन शॉर्ट, कुछ आ रहा समझ में? जितनी इंपॉर्टेंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उतने इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इवेंट्स भी होते हैं बिजनेस के अंदर। ऐसे कौन कौन सी इवेंट है जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है? पहला मैंने बताया हैंडशेक, दूसरा बताया डेथ ऑफ ओनर,
डेथ ऑफ ओनर। एक बात तो मानते हो कि दुकान में मालक मर गया तो दुकान को अफेक्ट होगा, लेकिन उस मालक के मर जाने के बाद हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते कि मेरा मालक 10 लाख का था, मेरा मालक 50 लाख का था। बिकॉज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, इट इज अ नॉन मॉनिटरी इवेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? अब सर आपने जो बताया वो ऑर्डर लिखाने वाली बात, तो उसको तो मनी में मेजर करते नहीं। आप किसी को ऑर्डर लिखाते हो, ऑर्डर देना इज नॉट अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। व्हाई? बिकॉज अभी तक माल आया क्या? नहीं आया। माल आएगा, पैसा गया या जाएगा तब बात की बात है, लेकिन वो एक्टिविटी को हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे लेकिन नॉन मॉनिटरी है। इसलिए आप देखो, अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर लिखवाते हो, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। आपने टैली वाले देखा लिखना, ऑर्डर देने की कोई एंट्री होती नहीं, यानी रिकॉर्ड नहीं होता। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा कुछ तुमको? किस किस को समझ में नहीं आ रहा? कोई छूट रहा है बच्चा? नहीं। लेकिन सर ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है? सुनो, अब आते हैं व्हाट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, और सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को ही हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब देखो, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में मनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन मनी में मेजर कर सकते हैं ये जरूरी है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, हर एक्टिविटी जिसमें मनी होंगी वही सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वही सिर्फ बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा। जिस एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे, बोलो क्या? नॉन मॉनिटरी, सॉरी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मेजर करना मनी में मेजर करना। और जिस एक्टिविटी को मनी में मेजर करेंगे वो ही एलिजिबल रहेंगी बिजनेस का ट्रांजैक्शन बनने के लिए, और उसी का ही बुक कीपिंग होता है, उसी का ही अकाउंटिंग होता है। सबको लिंक समझ में आ रहा है? पक्का? इन्हें आज का विषय बुक कीपिंग है क्या? आज का विषय है व्हाट इज ट्रांजैक्शन। अब सर ऐसा कौन सा है? तो जब सुबह से 9 बजे जब एक दुकानदार शटर ऊपर करता है और रात को 9 बजे दुकानदार शटर नीचे करता है, तो इस एक्टिविटी के दौरान वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जिसमें कुछ एक्टिविटी मनी में मेजर करते हैं, कुछ नहीं, और इंपॉर्टेंट है। और वो जो एक्टिविटी हम मनी में मेजर करेंगे, वो सारी एक्टिविटी को हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। और वो मैं अपने कन्वीनियंस से कहीं से भी कैसे भी अपने हिसाब से रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल दूं? देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़े की दुकान है। क्या है मेरी? अब कपड़े की दुकान में सुबह सुबह दुकान ऊपर यानी कि मीटर चालू होता है, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उसमें ये एक्टिविटीज बहुत कम होती है, ये ज्यादा होती है। पढ़ाया था ना पहला लाइन ही, बिजनेस एंड इकोनॉमिक बोल तो मनी जिसमें इन्वॉल्व हो, याद है कि नहीं? सही है कि नहीं? अरे एडम स्मिथ ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ, पैसा। पढ़ाया था ना तुमको सब कुछ। तो तुम ही सोचो, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात तुम्हारे से। अगर बिजनेस के जैसे सुबह शटर ऊपर हुआ और रात को शटर नीचे दौड़ा के मैं 12 घंटे में अंदर जितनी भी मैं एक्टिविटी करूंगा उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मनी इन्वॉल्व होता है। इस एग्जाम्पल देखो, सुबह सुबह क्या आया? सुबह सुबह आया मेरे घर, मैं दुकान खोला, दक्ष आया, दक्ष के बाद एक बेगर आया, भगवान के नाम पे 5 रुपए दे दो। अब 5 से जमा कर रहा, 1 रुपए लेंगे नहीं, कोई गया वो जमाना। 5 रुपए दे दो। मैंने क्या किया? 5 का सिक्का, सुबह सुबह भगवान तरक्की अच्छी हो, ये ले 5 रुपए। अब बताओ जब मैंने बेगर को 5 रुपए का सिक्का दिया, इज इट एक्टिविटी इन बिजनेस? Is it activity to eligible the maintain in monetary transactions? Yes. अरे 5 रुपए गए ना भाई, हिसाब किताब नहीं रखोगे क्या? अरे पैसा आ गया ना, पैसा। उस एक्टिविटी को आप मनी में मेजर कर सकते हो ना, तो इट इज monetary transaction and it is eligible to maintain business transaction or it is eligible to record in accounting known as bookkeeping. ये हम एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं भाई। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या बनता है? बूंद बूंद से 5-5 रुपए वाले 10 आते हैं, गिन गिन के 50 जाते हैं।
अरे सुबह सुबह शक्कर ऊपर किया नहीं कि सुबह से लेकर रात तक 10 लोग बेगर, 5 रुपए दो, 5 रुपए दो, 5, तो बूंद बूंद से सागर बन रहा है। तो वैसे ही 5-5 रुपए से 50 बनते हैं। 50 रुपए कहाँ गया उसका हिसाब किताब नहीं रखोगे तो छोड़ दो अकाउंटिंग करना। पूछो क्यों? एक दिन के 50, साल के हजारों होते। समझा कुछ? अरे आ रहा कुछ समझ में? यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक्टिविटी जिसको मनी में मेजर कर पाओगे उसको आप क्या करोगे? बिजनेस का ट्रांजेक्शन बोलोगे। अब दूसरा है, अब क्या हुआ, हमारा आया बोलता भाऊ ये कट्टे उतारना है क्या? हम आओ ये उतार के इधर डाल, 100 रुपए लूंगा, चल डाल, खत्म कर। ये मैंने 100 रुपए दिया। अब बताओ इज इट एक्टिविटी? इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? यस। फिर मेरे पास माल आया सप्लायर से, उसका पैसा दिया, इज इट एक्टिविटी? इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? यस। और वो सारे ट्रांजेक्शन जब मैं अपने कन्वीनियंस से कैसे भी अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आए बस मैंने अगर रिकॉर्ड कर दिया, हो गई तुम्हारी बुक कीपिंग, हो गई तुम्हारी बुक कीपिंग। वहां से तुम्हारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कपड़े की दुकान खोली। कपड़े की दुकान में मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक पन्ना लिया। देखो बुक कीपिंग पहले कैसी होती थी और आज कैसी होती है वो बता रहा हूं, ध्यान दो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ, मैंने एक पेज लिया, नया पन्ना, ऐसे आप देखो आपके पापा लोग लेते होंगे बहुत बारे, और पन्ना लेके रोज नया पन्ना लेकर वो ऊपर लिखते हैं जो भी भगवान को मानते होंगे, और मानने के बाद यहाँ पे भगवान का नाम लेकर यहाँ पे लिखते तारीख, और बोलते तारीख लिखकर आज तारीख कितनी की? ठीक है, हाँ, ये तारीख लिख के मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया मैंने? भाई आओ। फिर यहाँ पे कितने का माल गया? तो मैंने 500 रुपए का शर्ट बेचा, तो शर्ट सोल्ड। अब शर्ट क्या है मेरे लिए? गुड्स। क्या है मेरे लिए? पूछो क्यों? अब गुड्स बताऊंगा क्या? यहाँ पे छोड़ा है हम गलिया। हर वो चीज जो मैं बनाऊं या खरीदूं ये इंटेंशन से जिसको मैं बेचकर कमाऊं, प्रॉफिट करूं, हर वो चीज मेरे लिए क्या है? अब कपड़े की दुकान में शर्ट क्या है? गुड्स। इलेक्ट्रिक की दुकान में एसी क्या है? गुड्स। लेकिन वही अगर एसी मैं खरीद रहा हूं अपने क्लास के लिए तो इट इज नॉट गुड्स, इट इज एसी फॉर मी। ये सब आपका मैंने बिजनेस चेन में सिखाया हुआ है। तो यहां मैं गुड्स का मतलब बताऊंगा नहीं, उसके लिए पहले बिजनेस की चेन सीख लो। समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब मैंने फिर क्या किया? फिर मेरे पास सपोज मेरे पास सार्थक आया। सार्थक बोलता सर मेरे घर पे शादी है। हाँ बोल। सर वो उधारी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मैंने चल पहला ग्राहक मैंने नकदी कर दिया। बोल। मैंने ठीक है ले। उसने 2500 रुपए की शॉपिंग किया, तो मैंने उसको यहाँ मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बोलते इसको, यानी ये कौन सा? राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ पे किया कि नकदी वाले यहाँ लिखूंगा पूरे, और उधारी वाले यहाँ लिखूंगा, और उधारी वाले लिखा यहाँ पे सार्थक। सार्थक बराबर लिखा ना? हाँ हाँ, राजदेव। एच भी सही है, ठीक है। हाँ, सार्थक राजदेव। अब सार्थक राजदेव से 25 रुपए लेना है, मैं लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ये दक्ष आया। दक्ष से हाथ मत मिलाया, लेकिन जा रहा नहीं था, चाय पिला दी। अब चाय पिलाई, जब मैं दक्ष से हाथ मिलाया तो इज एक्टिविटी, लेकिन इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बराबर ही नहीं। लेकिन अब जब बहुत देर बैठ गया तो नया दोस्त है, नया छोटू 2 कप चाय। क्या लफ्ज मैंने? वो आया छोटू, बोलते लाओ 20 रुपए, मुरली की चाय थी, ऊंची वाली पिलाई भाई उसको मैंने, बराबर कि नहीं। तो मुरली की चाय 10 रुपए कट मिलती है, इसलिए 2 कट चाय दिया, 20 रुपए गए। अब 20 रुपए आया कि गए? तो मैंने यहां लिखा 20 रुपए टी एक्सपेंस। अब बताओ इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? क्योंकि इसको हम मनी में मेजर, और अब बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो मैं इसको कहीं तो भी रिकॉर्ड करता हूं, कहीं तो भी अपने कन्वीनियंस से मेरा बुक कीपिंग शुरू हो गया है, मैंने अकाउंटिंग शुरू कर दी। क्या कर दी मैंने? इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते इसको? आप देखो बहुत सारे आपके दुकानदार भाई लोग, भाई बहन जो भी होंगे, या बड़े लोग जो होंगे आपके, आप देखो इसी तरीके से कुछ तो भी हिसाब किताब करते हैं आज भी। यानी इन शॉर्ट तब वो अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो बुक कीपिंग ही कर रहे हैं।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरे पास हमारे 100 रुपए लेने आया, 100 रुपए दिया, उसको बोलते हैं वेजेस। क्या बोलते हैं? हमाली को वेजेस बोलते हैं। फिर क्या हुआ, माल आया, मेरा माल आया, तो माल आने के बाद मैंने उसको भाड़े वाले को भाड़ा दिया 50 रुपए, उसको बोलते कैरेज। यानी इन शॉर्ट, अरे एक मिनट, ये आ रहे जा रहे ना, ये जा रहे, तो जाने वाले मैं इधर लिख रहा हूं और उधारी वाले भी इधर लिख रहा हूं, कहां पे, राइट साइड में, और आने वाले इधर लिख रहा हूं। तो 100 रुपए मैंने वेजेस पेड किया, फिर 50 रुपए का मैंने कैरेज रखा। सबको समझ में आ रहा है? भाड़ा। अब इस तरीके से मैं कुछ तो भी रिकॉर्ड जब मैं करता हूं तो इन शॉर्ट मेरी अकाउंटिंग की शुरुआत हो गई, यानी मैं बुक कीपिंग कर रहा हूं। बुक कीपिंग का मतलब होता है टू मेंटेन डे टू डे बिजनेस रिकॉर्ड, यानी सुबह से लेकर रात तक के मैं डेली एक्टिविटी में जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, जो मनी में मेजर हो सकते हैं एक्टिविटीज को, ऐसे एक्टिविटी को मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन दूंगा, और वो मैं कहीं तो भी अपने कन्वीनियंस से रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। अब आप बोलोगे सर ये बात आपकी हजम आ गई कि 500 रुपए का आपका माल गया, इसलिए आपका नोट आई, फिर मैंने फिर जीन्स बेचे। अब जीन्स मैंने 1000 रुपए का जीन्स बेचा, तो फिर जीन्स सोल्ड किया मैंने, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिखूंगा ये भी, क्योंकि जीन्स भी मेरा गुड्स है, तो भी पैसे आ रहे हैं। फिर मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज की। अब मेरे को कपड़ों के नाम याद नहीं है यार, तो इसलिए हाँ मैंने एक आधा 50 रुपए नहीं 250 रुपए का अंडर गारमेंट बेच दिया, जो भी है ना, नालायक को लड़कियां बैठी है, ठीक है। और क्या होता कपड़े में, बोलो बोलो बोलो, आ गया ना इसमें, और हाँ चड्डे को क्या बोलते, बरमुंडा, जॉगर, शॉर्ट्स। क्या बात है, लड़की भी आजकल शॉर्ट्स पहनने लगे, ठीक है। तो मैंने जॉकी का शॉर्ट्स भेजा हिमेश को, तो जॉकी का शॉर्ट्स कितने का आता है, 800 का आता हूँ ना, 800 का 900 का बेचा, तो नोटा आई, और नोटा आने के सोर्सेस सब मैं लिखे यहाँ पे, कितना शॉर्ट्स सोल्ड। फिर मैंने टी शर्ट बेची 1500 की, तो टी शर्ट्स ऐसे दिन भर का मैं लेखा जोखा कहीं तो भी अपने कन्वीनियंस से कर रहा हूं, उसी को अपन बोलते हैं, बोलो क्या, बुक कीपिंग। यानी मैंने अकाउंटिंग की शुरुआत कर दी, मैंने बुक कीपिंग की शुरुआत कर दी, इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। अब आप बोलोगे सर आपकी सब बातें सही है, सब बातें सही है, समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जो मुझे आपसे एक्सपेक्ट था कि पूछना चाहिए आपसे कि सर देखिए सर आप बताइए, आपने 500 रुपए नोटा यहाँ पे आई आपकी, आपने ये बेचा, आपने ये बेचा, आपने ये बेचा, आपने ये बेचा, आपके नोटा आने का सोर्स आपने यहाँ लिखा, आपके नोटा जाने के दिन भर के सोर्स आपने यहाँ लिख दिए, लेकिन आपने उधारी एक ट्रांजेक्शन दिया है, उधारी का आपने माल बेचा किसको, सार्थक भी, सार्थक ने सर मेरे शादी है, आप फिलहाल दे दो मेरे को, मैं आपको 1-8 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा, या 3-4 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, अभी फिलहाल मैंने पैसे लाए नहीं है, मैं मलकापुर रहता हूँ, तो मलकापुर से अभी यहाँ पे थोड़ा पैसे की थोड़ी तंगी है, आके दे दूंगा, जमाऊंगा। तो सर ये एक्टिविटीज तो आप सबने मनी मेजर किया, लेकिन ये एक्टिविटी को मनी मेजर कर सकते क्या? पहला क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन, क्या ये एक्टिविटी मनी मेजर हुई? क्या हुई? कैसे मालूम पड़ा? अरे भाई तुम ही सोच लो, तुम सोच लो, यहाँ 2500 का माल मैंने बेचा, ये 2500 का माल बेचा यानी वो माल को मैंने मनी में मेजर किया ना, किया कि नहीं किया? भले पैसे अभी आए नहीं, लेकिन माल गया, वो माल गया तो पैसे आएंगे, और वो माल, वो गुड्स जो है, जो मैंने उसको बेचा 2500 का, कभी शॉर्ट्स का क्या क्या लग गया वो शादी के लिए अपने, तो मतलब अपने नहीं किसी और रिश्तेदार के, तो वो जो 2500 का गुड्स मैंने बेचा, मैं बोल पाऊंगा कि 2500 का गुड्स बेचा, गुड्स को मैंने मनी में मेजर कर दिया, और मनी मेजर कर दिया तो वो बन गया बिजनेस, सॉरी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, और अगर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में रिकॉर्ड होने के लिए वो एलिजिबल है। तो जरूरी नहीं कि पैसा हमेशा हाथों हाथ आएगा जाएगा, आप जो भी एक्टिविटी को मनी में मेजर कर पाओगे वो आप मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में लाओगे, और वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगा, और वो आप रिकॉर्ड करोगे अपने सॉलियत के हिसाब से, इट बिकम अ बुक कीपिंग।
अपने हिसाब से कैसे भी करो। और हमारे फादर ऐसे करते कि नहीं करते। अब ये हिसाब किताब करने का तरीका है जो आज की दुनिया अडॉप्ट नहीं करती। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते इसको? हाँ, तो सर आज कौन सी चलती है? आज चलती है डबल एंट्री सिस्टम। आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम से होती है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई छूट रहा है क्या? नहीं। अब सर ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में लोचा क्या है? इसे इतना अच्छे से होता रहा है यहाँ पे। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पुरखे यानी जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हिसाब किताब करते थे, लेकिन इट हैज सम ड्रॉबैक्स। दिस सिस्टम हैज सम ड्रॉबैक्स। वो ड्रॉबैक्स कौन से हैं तो वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत मैंने की भी नहीं, आपके एकेडमिक पोर्शन की शुरुआत हुई भी नहीं अभी तक, लेकिन ये पैदा कहां से हुआ हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। राजाओं के जमाने में जब उनका अकाउंटेंट होता था तो वो इस तरीके से हिसाब किताब करता था, और हमारे एंसेस्टर भी आज भी दुकान में बैठेंगे तो यही हिसाब किताब करके बैठेंगे। आप देखो बहुत सारी दुकानों में आज भी ये चलता है, लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर बताओ? नहीं, देखो ये सिस्टम रिकॉर्ड तो करता है लेकिन बिजनेस को इवैल्यूएट नहीं कर पाता है। यानी इन शॉर्ट, बैठिए ध्यान दीजिए इधर। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है? एक मिनट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, यहां बातें मत करेंगे। हाँ, it enable to maintain या record business transaction but not able to evaluate and analyze the business। अब सर ये बात भी मुझे समझ में आई नहीं। देखो सुनो, समझ में आ रहा? देखो ध्यान दो, सिंपल बात है। सबसे पहले एक व्यापारी हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग क्यों करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्यों करता है? पूछो क्यों करता है? ओनली प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट अर्न तो बिना एक अकाउंटिंग के भी करता है ना। अरे भाई एक्टिविटी से अकाउंटिंग का क्या कंसर्न? सोचने वाली बात है। हाँ, ओनली मंथ एंड में। हाँ बोलो। ओके, यस बिल्कुल। देखो सिंपल, ओनली प्रॉफिट लॉस नहीं। सुनो, मैं एग्जैक्ट बिजनेस को इवैल्यूएट कर पाऊं, परख पाऊं, एनालाइज कर पाऊं, डिटेल में स्टडी कर पाऊं, उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। हम अकाउंटिंग उसके लिए करते हैं। पूछो क्यों? देखो समझने वाली बात है। मैंने अपनी दुकान शुरू की पैसे लगाकर, इन्वेस्ट करके। आज 10 साल हो गए, मैं सच में कमा भी रहा हूं कि मक्खियां मार रहा हूं सिर्फ। ये अगर मुझे एनालाइज करना है तो उसके लिए एक ही टूल है, अकाउंटिंग। यानी आपका बिजनेस सच में ग्रोथ एंड एक्सपांशन की ओर जा रहा भी है कि वहीं पड़ा है भैया? आप टाइम पास कर रहे हो कि सच में कमाने के लिए जा रहे हो या अपनी ग्रोथ कर रहे हो? ये अगर तुम्हें परखना है तो आपके पास सिर्फ एक ही औजार है, इंस्ट्रूमेंट, और वो है अकाउंटिंग। ये मेन पर्पस है। तो अब तुम बताओ सिंगल एंट्री सिस्टम से जब बिजनेसमैन ने हिसाब किताब करना शुरू किया तो वो रिकॉर्ड तो कर पाया कहीं ना कहीं। हमने कहीं ना कहीं बुक लेके रिकॉर्ड तो किया, रोज ऐसा खोलते नया पन्ना और नए पन्ने में रोज लिख के यहाँ पे नोटा आई कितनी दिन की और नोटा कितनी गई, ये कैश मिलाकर गल्ले से पैसे निकाल के नए दिन पर फिर से पैसे लेके आना और फिर हिसाब किताब करना। ऐसे रोज चलता है। तो मैं बिजनेस को यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड तो कर पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने बिजनेस को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं। एनालाइज यानी क्या? कि अगर मुझे कोई पूछेगा यहां रहते हुए कि तूने साल भर में कितने की खरीदी की, तो मेरे को जन्म लग जाएगा एक साल का हिसाब किताब निकालने में, सिर्फ एक पर्टिकुलर खरीदी निकालने की। कुछ आ रहा समझ में? यानी ये सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे। क्या थे? दुनिया पहले यही सिस्टम से हिसाब किताब करती थी। अकाउंटिंग की शुरुआत ही यहां से हुई थी और नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों नाम पड़ा सिंगल सिस्टम बताओ? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जो ट्रांजेक्शन है उसको एक ही बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ही इफेक्ट कर रहे हैं। यहां तो इधर, यहां तो इधर, यहां तो इधर, यहां तो इधर। देखो आप एक ही इफेक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसका? इसलिए इसका नाम पड़ा सिंगल एंट्री सिस्टम।
सबको समझ में आ रहा है? ए नील इधर देख रहे, ध्यान मत भटकाना, बताना मैं क्लियर। तो वाई सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सिंगल सिस्टम, बताओ। बिकॉज इन सिंगल एंट्री सिस्टम बिजनेस का ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही इफेक्ट रखता है बस। देखो ना यहाँ पे नोटा आई इधर लिख दिया मैंने, और नोटा गई मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी इधर ये रहा, और उधारी में बेचा वो यहाँ लिख दिया, यानी एक ही इफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसलिए इसका नाम पड़ा सिंगल एंट्री सिस्टम। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई छूट रहा नहीं है? और उसको थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछना है वहीं के वहीं, जख्म भरने मत देना, अगर बढ़ गया तो कैंसर बन जाएगा, इसलिए वहीं के वहीं पूछ लेना। तो इसमें ड्रॉबैक क्या थी? इसमें दूसरा ड्रॉबैक था कि यानी मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा। अगर इवैल्यूएट नहीं कर पाया तो मैं बिजनेस के अंदर डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। पूछो क्यों? देखो सुनो, अल्टीमेट एक व्यापारी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है, शुरुआत कहां से करता है? बुक कीपिंग से। कहां से करता है? क्यों करता है अकाउंटिंग? उसका एक ही फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग। अगर कोई पूछेगा आपसे DICI आता है ना, एक ही आता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है पढ़ाने के कंसेप्ट में, ये थोड़े स्पेलिंग्स का हमारा रूट चेंज रहता है। डिसीजन मेकिंग, पूछो क्यों? एक व्यापारी बिजनेस की अकाउंटिंग इसलिए करता है क्योंकि वो डिसीजन ले पाए। और डिसीजन लेने क्या? क्योंकि डिसीजन की सेंटर पोजीशन जो है वो होता है फाइनेंस, और फाइनेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ही टूल बनाया है अकाउंटिंग। अब सर कैसे समझना पड़ेगा? समझ जाएगा आज ऐसा होगा। देखो सिंपल बात है, सिंपल बात, एकदम सिंपल फंडा है। क्या सिंपल फंडा? देखो ध्यान दो। अब इसके अंदर, अच्छा कल ये इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है मुझे याद लाना। हेलो, क्या याद लाओगे? कल से पिक्चर कहाँ शुरू करेंगे हम भाई? इसके सिंगल एंट्री सिस्टम ड्रॉबैक क्यों थी, क्यों दूसरा आया, किसने लाया वो सिस्टम को, कौन से सिस्टम से आज हम अकाउंटिंग करते हैं, इसके क्वेश्चन आपको 10 दिन के अंदर मिलेंगे। ये 10 दिन बिल्कुल सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं, लेकिन फर्स्ट डे पे हम डायरेक्ट शुरू नहीं करते। समझा क्या आपको? क्लियर? देखो ड्रॉबैक क्या है? एक अकाउंटेंट अगर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? टू मेक अ रैशनल डिसीजन इन बिजनेस। और जिसने ये एरिया नहीं खेली, देखो बिजनेस के अंदर सबसे मेन फैक्टर है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही डिसीजन आपके बिजनेस को आबाद कर सकती है या बना बनाया बर्बाद कर सकती है। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपको मैं दे चुका हूं नोकिया का। ये नोकिया वाले भाई साहब के पास, नोकिया इंडियन मार्केट के अंदर टॉप सेलर थी। क्या थी? यानी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था मोबाइल फोन में नोकिया। पूछो क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड नेम को प्रोडक्ट नेम में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब भी कोई ऐसा दुकानदार कमाल कर लेता है कि अपने ब्रांड नेम को प्रोडक्ट नेम में तब्दील कर देता है तो वन साइड चलता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया मोबाइल, नोकिया क्या है? एक मोबाइल फोन है। क्या है? लोगों ने दुकानदार से मोबाइल नहीं मांगी, नोकिया का हैंडसेट देना। तो क्या बोलते थे? तो नोकिया इज अ ब्रांड नेम एंड मोबाइल इज अ प्रोडक्ट नेम। तो मोबाइल प्रोडक्ट नेम को जब ब्रांड नेम ने तब्दील कर दिया तो वन साइड चलता है। जैसे नूडल्स, मैगी, मैगी इज नॉट अ प्रोडक्ट नेम, इट्स अ ब्रांड नेम। क्या है वो? उसका रियल नेम क्या है? नूडल्स। लेकिन आज मैगी वन साइड चलती है क्योंकि कोई दुकानदार के पास आंटी दादी ये लोग जाते हैं तो कोई बोलते हैं मैगी का पैकेट देना। तो क्या कहते हैं? तो ये ऐसी कंपनियां वन साइड चलती है। जैसे एमसिल। अब देखो एमसिल इज नॉट अ प्रोडक्ट नेम, आप दुकानदार को बताते हो एमसिल देना। तो एमसिल कोई प्रोडक्ट नेम थोड़ी ना है। एमसिल पिडिलाइट ने एक नाम दिया उस प्रोडक्ट को, एक्चुअली उस प्रोडक्ट का नाम था इपोक्सी कंपाउंड। क्या बोलते उसको? लिखा होता है उसके अंदर। तो जब ऐसे कोई मिसाल कायम कर लेता है ना दुकानदार कि अपना ब्रांड नेम प्रोडक्ट नेम को तब्दील कर देता है तो तब वो वन साइड चलता है। वन साइड, वन साइड। अरे समझ आ रहा तुमको कुछ? तो ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे फेल हो गया भाई? ओनली वन डिसीजन, वन डिसीजन। कौन सा?
नोकिया का अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो नोकिया के पास गए थे कौन, हमारे ये गूगल भाई साहब वाले, कौन था, अरे सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई नोकिया वाले के पास गया, कोरियन कंपनी है नोकिया। नोकिया कौन सी कंपनी है, कोरियन बेस्ड कंपनी एक्चुअली। तो कोरिया में बेचारा वो गया अमेरिका से, क्या बोलने कि भैया हमने एक नया वर्जन बनाया, एंड्रॉइड वर्जन। क्या बनाया, आपकी मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन खोल के आप अपने मोबाइल को एकदम फ्रीली हैंड दे सकते हो उसको, बहुत सारे अपग्रेडेशन आपको दुनिया में मोबाइल को यहाँ पे सकते हो। तो नोकिया वाला मांझा हुआ था, उसने क्या बोला, उसने बोला हाँ अरे तेरे लेंगे क्या, हम लेंगे उधर, हम मोबाइल में कंप्यूटर लाएंगे। क्या लाएंगे, हम मोबाइल में कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर। तो वो गए माइक्रोसॉफ्ट को, बिल गेट के पास, और बिल गेट को बोला, बिल गेट भाई साहब हम लोगों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो मोबाइल बेस्ड हो, यानी पूरा मोबाइल जो है वो जो कंप्यूटर है मोबाइल में देंगे। अब उसने क्या किया, उसने फेल्यूर यहाँ पे डिसीजन लिया। पूछो क्यों, क्योंकि उसने मार्केट को रिसर्च नहीं किया इंडियन में। इंडिया की मार्केट को रिसर्च किए बिना ही उसको लगा कि मोबाइल फोन में कंप्यूटर देंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि इंडिया की लिटरेसी रेशो है ही नहीं। अरे लोगों को मोबाइल आजकल कंप्यूटर सीखने के लिए उनको MSc का कोर्स करना पड़ता है इंडिया में, और विदेशों वाले बच्चों को, पैदा वाले 5वीं क्लास के बच्चे को पूरा से ज्यादा कंप्यूटर आता है। अब ये कौन बुलाए, तो हुआ क्या, उसने बिल गेट्स ने पैसे के चक्कर में बना दे दिया, चुपका दे दिया, उसने बोल दिया मोबाइल फोन में कंप्यूटर लाया। लोग जब खरीदने लगे तो हमारे 80 साल के दादाजी को समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, चलाने नहीं आ रहा। 50 साल के बच्चे को, सॉरी बच्चा बोल रहा, 50 साल के लड़के को, लड़की को समझ में नहीं आ रहा क्या है। वो गांव की लड़कियां बोली क्या दिया ये, तो नहीं चाहिए, रिजेक्ट 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 रिजेक्शन। धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया सेल। क्या हो गया, सेल। और सेल डिक्लाइन होने के बाद उसको बाद में जब हालत खराब हो गई थी और एंड्रॉइड दूसरे कंपनी के पास जा चुका था, तब तक बात उसको समझ में आई कि अरे बाप रे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने मार्केट को रिसर्च किए बिना ही एक ऐसी डिसीजन ले ली जहां पे हमारा बिजनेस अब बना बनाया सब कुछ खत्म हो सकता है। और इसमें क्या किया मालूम, उसने फिर जब तक समझे, फिर वो गया किसके पास, सुंदर सर के पास कि सर दे दो। बोला हो गया हमारा, हम दे दिया। और एंड्रॉइड की वजह से ही नोकिया फेल्योर हुआ, नहीं तो नोकिया बन सकता। हर 100 मोबाइल में 90 मोबाइल क्या थी, वो नोकिया की थी भाई। और आज क्या है, नोकिया को एग्जिस्टेंस नहीं है, ये है एक डिसीजन। अब तुम बताओ, अगर वो डिसीजन का फाइनेंस से क्या है, देखो कोई भी डिसीजन लोगे, कोई भी सेंटर पोजीशन क्या है, फाइनेंस। सिंपल है, देखो सिंपल है। तुम देखो दुकान के अंदर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आपको सबसे सेंटर रखना पड़ेगा फाइनेंस को। जैसे एग्जांपल देखो, मेरी इच्छा है कि मैं CBSE कॉलेज लाऊंगा कोला में, नहीं है एक भी, मेरा एक विजन है, इसके बाद का मेरा प्रोजेक्ट वही है, क्या बोलो, क्या CBSE कॉलेज अकोला में नहीं है, क्योंकि 10th तक बच्चा CBSE पढ़ता है, फिर वापस स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जा रहा है। क्या है भाई, अपनी लाइन डाउनलोड करो ना, वो तो सही कि नहीं। तो CBSE कॉलेज अकोला में खोलना है, ये मेरा एक विजन है। क्या है मेरे, मैंने अपने टीम को बोला CBSE कॉलेज खोलना है, फैकल्टी बोलती है क्या, पैसा है, पैसा कॉलेज से बोलने से नहीं खुलता। अब बताओ डिसीजन में क्या आ गया, यानी कोई भी व्यापारी, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे एम्प्लॉय बिजनेसमैन हो, सेंटर पोजीशन फाइनेंस है। क्या है, और ये फाइनेंस को इवैल्यूएट करने का एक ही टूल है अकाउंटिंग, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर नोकिया ने सही समय पे अपना अकाउंटिंग करके फाइनेंस को देखा होता कि डाउन जा रहे, क्या जा रहे, और उसी समय अगर वो एक डिसीजन लेती थी तो आज नोकिया का एग्जिस्टेंस होता था, और आज हम सबके पास भी नोकिया का ही हैंडसेट होता था। या जो ओप्पो, वीवो छा गए, एंड्रॉइड के भरोसे चल रहे। समझा, क्लियर, समझा क्या, इसलिए अकाउंटिंग पहुंच। अब इसके ना ड्रॉबैक क्या है भाई, तो ड्रॉबैक सुनेंगे, सुन लीजिए। मेरे पास लास्ट, अच्छा सुनो, मैं आपको
एकदम एंड तक के बैच यानी नीचे 2 बैचेस आज टकराएंगी, मुझे आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? नीचे बिल्कुल भी रुकना नहीं है, फटाफट 5 मिनट के अंदर निकलना है, क्योंकि वो मैं 5 मिनट तुम्हारे लिए यहाँ खर्च कर रहा हूँ। सुनो 1 मिनट, सिंगल एंट्री सिस्टम में ड्रॉबैक क्या था और इससे नाखुश कौन था, क्यों बिजनेस को ये सक्षम नहीं था परखने के लिए, पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट बताने के लिए। हुआ नहीं था मुझे, वो अभी बता रहा हूँ। सुनो, कल भूल जाऊंगा फिर याद नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ अरे बेटा सही है ना, हमका रट के आते क्या। देखो इधर देखो, हाँ प्लानिंग करके आते पूरा कि क्या पढ़ाना है आज, टारगेट, लेकिन स्टिल रटा नहीं मारता। हाँ देखो इधर, बच्चा लोग, अब इसमें ड्रॉबैक क्या थी कि ये बिजनेस को एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताई थी। एग्जैक्ट रिजल्ट यानी क्या, जो बिजनेस को मैं देखकर ही फर्क समझूं कि हाँ हमने ये एरिया में ये किया, हमने ये एरिया में कभी, अच्छा ये एरिया में खर्चा ज्यादा हो गया, कम करो कम करो। देखो ये होता है अननेसेसरी एक्सपेंस जो दिखता है ना, वो भी अकाउंटिंग की वजह से समय रहते हुए हम अपने डिसीजन के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंस कम करके क्या कर सकते हैं बोलो, हम अपने लॉस को प्रॉफिट में करवा सकते हैं। पूछो क्यों? अगर खर्चा बढ़ गया, इनकम उतनी रही, तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, अब ग्लास थोड़ा बढ़ाना नहीं करना है, खाया पिया करना है कुछ तो भी, तो यहाँ तो इनकम बढ़ाओ, यहाँ तो खर्चे कम करो। तो ये खर्चे कम करना है या इनकम बढ़ानी है, धंधा बढ़ाना है, ये दिखाता है आज का लेटेस्ट अकाउंटिंग, जो इसमें ताकत नहीं थी। किसमें? सिंगल एंट्री में नहीं थी। इसलिए किसी भाई साहब ने, इटली के भाई साहब ने नया सिस्टम लाया, नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम जो है, पूरी दुनिया जो अडॉप्ट कर रही है, वो है डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बेस पर आपका टैली सॉफ्टवेयर होता है। 1 मिनट, अब इसमें ड्रॉबैक क्या था समझ लो। देखो अब सपोज क्या हुआ, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने रोज ऐसा खोला, और रोज खोलने के बाद क्या हुआ, अब सार्थक को मैंने वो उंगली दिया तो पूरा हाथ ही खींच रहा। कैसे? देखो समझो, देखो इसके ड्रॉबैक क्या थे, वन ऑफ देम ड्रॉबैक। ऐसा कोई बच्चा है क्या जो छूट रहा है? अकाउंटिंग समझ में आ रहा है कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा, अभी शुरू नहीं किया तक मैंने, लेकिन कैसे ये क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है? हाँ देखो तो बच्चा लोग, अब वो भी मैं करूं? वाह बेटा, हाँ घोर कलयुग आएगा ये तो बोल गए थे, लेकिन इतना आएगा पता नहीं था। देखो इधर, इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन हियर बच्चा लोग। हाँ अब हुआ यहाँ पे क्या, देखो अब क्या हुआ, मैंने ऐसा पन्ना खोला, रोज एक पन्ना खोलता है, इस तरीके से अकाउंटिंग करता है, ये भी अकाउंटिंग का तरीका है क्या ये, लेकिन इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब मुझे लगता है कल ही पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा कल की पिक्चर कहाँ शुरू होगी? ये ड्रॉबैक से याद लाना मुझे, हाँ याद है ना कि इसमें ड्रॉबैक क्या था, वो कल बताऊंगा। चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।